ओम शांति। मीठे मीठे बाबा, हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं कि हर हाल में सदा खुश, सदा सुखी, सदा प्रेम स्वरूप, सदा शक्ति स्वरूप, सदा समझ स्वरूप बनकर अपनी ओरिजिनल स्मृतियों में लौटना है। उसमें फिर एक समय भी एक्सक्यूज नहीं है कि हम कभी अशांत हो जाएं, या हम दुखी हो जाएं, या हम ईर्ष्या में आ जाएं। अलाउड ही नहीं है। स्वरूप बनना है, इसलिए अलाउड ही नहीं है। हर तरह की आत्मा हम आत्माओं के संपर्क में आएगी। हमें यही सोचना है कि वो मेरे को परफेक्ट बनाने के लिए आ रही है, वो मेरे को हिसाब किताब चुकतू करवाने के लिए आ रही है। यही समझ के साथ मुझे अपने स्वरूप में रहना है, मुझे अपने स्वरूप में लौटना है। सबको वो देना है जो बाबा मुझे दे रहे हैं। इस विधि से देकर अपनी ओरिजिनल स्मृतियों में लौटकर आत्माओं को ओरिजिनल स्मृतियों में लाना है। ऊंचे ते ऊंचे परमपिता परमात्मा ऊंचे कर्तव्यों की स्मृति दिलाकर हम आत्माओं को ऊंचा बनने की समझ देते हैं। ऐसी प्यारी से ऊंचे ते ऊंचे परमपिता परमात्मा जी का हम सब तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। ऊंचे ते ऊंचे परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चलकर एक्यूरेसी से ऊंचा बनकर दिखाने वाले सभी विशेषताओं के पिलर बनने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली ब्रह्मा जी की आत्मा का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी के महावाक्य हम सब उन्हीं से समझेंगे। आत्मिक स्थिति में स्थित होकर उनसे हर बात समझेंगे। समझते हुए ये जो बाबा की समझ है ये पूरे यूनिवर्स में फैले, पूरे प्रकृति में फैले, पूरे तत्वों में फैले, सब जगह हमारे परमपिता परमात्मा की लहर फैले, ये दिल से दुआ करेंगे। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा की समझ सभी यूनिवर्स में मौजूद आत्माओं के प्रति भी समर्पित करते हैं। सब तक बाबा की समझ पहुंचे, सबके बुद्धि पर दस्तक हो, हर आत्मा जागृत हो, ये दिल से दुआ करेंगे। वो आत्माएं जो इस समय आकारी शरीरों में हैं, वो आत्माएं न जाने किसके किसके बंदिशों में हैं, वो आत्माएं जो गर्भ जेल में हैं, वो आत्माएं जो हॉस्पिटलों में पीड़ित हैं, घरों में पीड़ित अवस्था में हैं, उन आत्माओं के प्रति समर्पित है जो प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हो गए हैं, उन आत्माओं के प्रति जो पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण मुरली से वंचित हो गए हैं, उन आत्माओं के प्रति जो माया के प्रकोप में अलबेले हो गए हैं, या तो तंत्र मंत्र विद्या के प्रकोप में बाबा से विस्मृत हो गए हैं, उन आत्माओं के प्रति जो वाम मार्ग में चले गए हैं, उन आत्माओं के प्रति जो कुमार कुमारियों के शरीरों में है, जो छोटे शरीरों में है, उन आत्माओं के प्रति जो अपनी संस्था बनाकर बैठ गए हैं, खुद भी गुमराह दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं, उन आत्माओं के प्रति जो भिन्न भिन्न सत्ताओं में बटे हुए हैं, उन आत्माओं के प्रति जो भिन्न भिन्न धर्मों में बटे हुए हैं, उन आत्माओं के प्रति जो भिन्न भिन्न वर्गों में, भिन्न भिन्न जातियों में फंसे पड़े हैं, उन आत्माओं के प्रति जो इस समय वैश्याएं बन गए हैं, जो वैश्याओं का धंधा करवाते हैं,
उन आत्माओं के प्रति जो इस समय यादव, कौरव, यवन बने हुए हैं, उन आत्माओं के प्रति जो इस समय भूत प्रेत आत्माएं बनी हुई हैं, उन आत्माओं के प्रति जो तांत्रिक विद्या यूज कर रहे हैं, जो तंत्र मंत्र कर रहे हैं, उन आत्माओं के प्रति जो हमारे साथ नकारात्मकता के साथ जुड़े हुए हैं, उन आत्माओं के प्रति जो लौकिक परिवार में है, उन स्थानों में प्रभु जी की समझ पहुंचे जहां पर अभी तक किसी को पता ही नहीं है, किसी को मालूम ही नहीं है बिल्कुल भी। उन तमाम स्थानों, उन तमाम जगहों, उन तमाम आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। हर आत्मा के दिल पर, बुद्धि पर दस्तक हो कि प्रभु जी आए हुए हैं और हमको पवित्र बनना है। इन्हीं दुआओं के साथ हम सब देखेंगे आज हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से संपूर्ण पवित्र बनने की समझ देते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, जैसे बाप गाइड है ऐसे गाइड बन सबको घर का रास्ता बताना है, हमें अंधों की लाठी बनना है। फर्ज है हम आत्माओं का, जो बाबा हमको बता रहे हैं वो हमको दूसरों को बताना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। रास्ता दिखाएंगे नहीं तो चैन से रहेंगे नहीं, रास्ता तो सबको दिखाना है। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा समझते रहें, मीठे बच्चे, जैसे बाप गाइड बनकर हम आत्माओं को रास्ता दिखाते हैं, ऐसे हमको भी गाइड बन सबको घर का रास्ता बताना है, हमें अंधों की लाठी बनना है। क्योंकि सभी आत्माएं समझ से अंधे हो गए हैं, हम सभी भी समझ से अंधे थे। बाबा ने हमको तीसरा नेत्र दिया है देखने के लिए। अब उसी तीसरे नेत्र की स्मृति से जग कर फिर हम सभी आत्माओं को, दूसरी आत्माओं को भी जगाना है, हमें अंधों की लाठी जरूर बनना है। प्रश्न है आज का, इस बने बनाए अनादि ड्रामा का राज कौन सा है जो तुम बच्चे ही जानते हो? ये बना बनाया है, ये हम आत्माओं ने बना रखा है, लेकिन फिर हमको याद नहीं रहता है कि हमने क्या बनाया था। इसलिए फिर पुनः बाबा आते हैं, पुनः हमको बनने की विधि बताते हैं और पुनः इस विश्वास के साथ मुझे बनाना है कि मैं वही कल पहले वाली आत्मा हूँ जो बाबा से पढ़कर संपूर्ण बनती हूँ और अभी मैं फिर से बन रही हूँ। पहले भी विजयी थी, अभी भी मैं विजयी बन रही हूँ। बाबा कहते इस स्मृति से पुरुषार्थ करो। तो बाबा गाइड बनते हैं, हम आत्मा को सही रास्ता दिखाते हैं, उस सही रास्ते पर चलते हुए मुझे भी गाइड बनना है, मुझे भी सबको घर का रास्ता बताना है, मुझे भी समझ से अंधी आत्माओं को ना सपोर्ट देना है, बताना है, दिखाना है ना। अंधों की लाठी मुझे भी बनना। जैसे अंधे होते हैं ना तो उनको पकड़ के रास्ता दिखा देते हैं ना, ऐसे ही समझ से जो सोल्स अंधी हो गई हैं उनको रास्ता दिखाना है। ये बना बनाया ड्रामा है, बाबा कहते इस बने बनाए ड्रामा को हमें यथार्थ समझना है। इस बने बनाए अनादि ड्रामा का राज कौन सा है? बाबा कहते हैं बने बनाए अनादि ड्रामा का राज कौन सा है जो तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर है बाबा का, ये बना बनाया अनादि ड्रामा है। हम सभी इटर्नल सोल्स हैं, हम कभी मरते नहीं हैं और हम आत्माएं जो करती हैं वो फिर इस सृष्टि रूपी ड्रामा में रिकॉर्ड हो जाता है और फिर वही चलता है। हम आत्माओं के अंदर रिकॉर्डिंग भर जाती है। अभी हमको अच्छी एक्ट बाबा सिखाते हैं, अगर हम अच्छी एक्ट करेंगे तो अच्छी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, फिर हम सुंदर युग में आएंगे। और अगर हम वही बुरी रिकॉर्डिंग करते हैं तो फिर हम वही बुरे माना पीछे आएंगे। तो ये बना बनाया अनादि ड्रामा है, इसमें न तो कोई एक्टर ऐड हो सकता है और न कोई कम हो सकता है। उस वाले में तो शरीर अगर कोई छोड़ देता है, ये कुछ भी होता है तो हम
मूवीज़ में जो ड्रामा दुनिया में बनाते हैं उसमें ऐड भी कर सकते हैं और उसमें किसी को हटा भी सकते हैं। इसमें तो ना कोई कम हो सकता है और ना कोई ज़्यादा हो सकता है, फिक्स है सब के सब। यहाँ से कोई हट नहीं सकता है, यहाँ पर कोई किसी दूसरे का पार्ट भी नहीं बजा सकता है। वहाँ तो सपोज करो किसी ने शरीर छोड़ दिया है तो उसका पार्ट कोई और बजा देगा, है ना, उसकी जगह किसी और को रिप्लेस कर देते हैं ना। कभी कभी बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, सीरियल्स भी बनाते हैं, लेकिन कोई सोल शरीर छोड़ देती है तो फिर रिप्लेस करते हैं उसको। यहाँ तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। ना तो मीठे बाबा कहते हैं यहाँ कोई एक्टर ऐड हो सकता है और ना कोई कम हो सकता है। मोक्ष, ओहो, वो तो किसी को भी नहीं मिलता। दुनिया में मोक्ष के लिए कितना कर रहे हैं कि मीठे परमात्मा कहते हैं मोक्ष किसी को नहीं मिलता है, मतलब हमेशा के लिए ड्रामा से निकल जाए, ये तो मिलता नहीं यहाँ पर। कोई कहे कि हम तो इस आवागमन के चक्कर में ही ना आए। बाबा कहते हैं हाँ, कुछ समय के लिए, आवागमन के लिए नहीं आते हैं ना, ऊपर चले जाते हैं हम तो कुछ समय के लिए आवागमन। अब जैसे द्वापर युग में सोल्स आती हैं, त्रेता युग में आती हैं, कलयुग में आती हैं, है ना, तो समय पर आती हैं तो फिर कुछ अरसे तक तो वो आती जाती नहीं है, ऊपर ही रहती है। इसलिए बाबा कहते कोई अगर कहे कि हम तो इस खेल में ही ना आए, इस चक्र में ही ना आए, तो बाबा कहते हाँ, कुछ समय के लिए ऐसा होता है, लेकिन पाठ से कोई भी बिल्कुल छूट नहीं सकते। यहाँ जो पाठ हम बजाते हैं उससे बिल्कुल अगर कोई छूटना चाहे तो वो नहीं हो सकता। बाबा कहते ये ड्रामा का राज तुम बच्चे ही जानते हो। ये बाबा आकर हमको समझाते हैं तो फिर हमको भी मालूम चलता है। तो इस बने बनाए अनादि ड्रामा में सब फिक्स है ना, कोई भी निकल नहीं सकता, इसमें से कोई ऐड नहीं हो सकता और ना ही किसी को कम कर सकते। सब जिसने बजाया वो बजाएगा। कुछ समय तक नंबरवार आवागमन से छूट जाते हैं, लेकिन अगर हम चाहें कि बिल्कुल हम छूट जाएं तो वो नहीं छूट सकते हैं। ओम शांति। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपने पाठ को सुधार सकते हैं। अगर अपने को पाठ पसंद नहीं आ रहा है ना, अगर हमारा ठीक नहीं चल रहा है, अब तो हमको पता चल गया कि हम खुद ही पाठ बजाते हैं, खुद ही अपनी किस्मत बनाते हैं। तो एक बार जब हमको पता चल गया है तो फिर अभी बाबा से अच्छी एक्टिंग सीख कर मेरे को अच्छा एक्ट करके अपने पाठ को सुधार लेना है, ताकि मुझे बाद में ऐसा ना लगे कि मुझे ये वाला पार्ट नहीं चाहिए। ये हम कर सकते हैं, अभी अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं, कल पहले की होगी तो फिर कर ही लेंगे, लेकिन बाकी अगर हम सोचे कि छूट जाए तो नहीं छूट सकते। ये बात हमको अपने आप को समझानी है और ये कभी नहीं कहना कि हम तो इस चक्कर में ही ना आए। ओम शांति। खुद ही चक्र हम बनाते हैं, हाँ, फिर हम उससे छूटना भी चाहते हैं तो बाबा कहते हैं कि छूट नहीं सकते। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे ये जानते हैं कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। पहले भक्ति मार्ग में भोला भंडारी शंकर जी को समझते थे, ऐसे समझते थे ना, जो सीरियल्स जैसे दिखाते हैं कि लोग तपस्या करते हैं फिर वरदान मांगते हैं तो उसमें दिखाते हैं कि भोलानाथ शंकर जी फटाफट तथास्तु करते थे, ऐसे दिखाते हैं। हम लोग भी उन्हीं को भोलानाथ समझते थे, लेकिन अब मालूम है कि निराकार परमपिता परमात्मा जी भोलानाथ है। तो मीठे मीठे बच्चे ये जानते हैं कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। सबको क्षमा करते रहते हैं, फिर से चांस देते रहते हैं, हम देते हैं बुराइयाँ, वो देते हैं अखुट सुंदर सुंदर खजाने, ऐसे करके तो भोला ही है ना। उनको सच्चे दिल से, सच्चाई से, सफाई से हम उनका दिल जीत सकते हैं। कोई भी जीत सकता है। बद से बदतर काम भी जो करता है, अगर वो सच्चा साफ हो जाए तो वो भी प्रभु का दिल जीत लेता है। बाबा उसके लिए भी भोले बन जाते हैं, उसको भी अथाह खजाना देते हैं। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। तुम संगम युगी बच्चे ही जान सकते हो। जो संगम युग में शिव पिता परमात्मा के बच्चे बनते हैं वही तो ये बातें जान सकते हैं। कलयुगी मनुष्य वो तो रंचक भी नहीं जानते हैं, थोड़ा भी नहीं जानते हैं।
ज्ञान का सागर एक बाप है, वही सृष्टि के आदि मध्य अंत को आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं। ज्ञान का सागर एक शिव बाबा ही है, वे ही सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं और जानकर फिर समझाते हैं। अपनी बाबा के नहीं, ज्ञान का सागर एक बाप है, वही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं। जानते तो वो है ही, वही तो जानते हैं सब कुछ, है ना, कि ड्रामा कैसे चलता है। तो ये ज्ञान है, जान नहीं है। बाबा कह रहे हैं ज्ञान का सागर एक शिव बाबा है, वही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं। सृष्टि कैसे शुरू होती है, फिर मध्य में कैसे इसमें बदलाव आता है, फिर कैसे इसका अंत होता है, वो बाबा ही आकर हमको समझाते हैं। वे ही ज्ञान के सागर हैं। अपनी पहचान देते हैं बाबा। हम तो अपने मन बुद्धि से डिफरेंट भगवान बनाकर बैठ जाते हैं, तो भगवान को खुद ही आकर अपनी पहचान हमको देनी पड़ती है। तुम बच्चे अभी समझते हो, आगे तो हम भी कुछ नहीं जानते थे। बाप कहते हैं मैं ही आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, बेहद का मैं वर्षा देता हूँ जो तुम अभी ले रहे हो। बाप कहते हैं मैं ही आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ और मैं ही बेहद का वर्षा देता हूँ जो तुम अभी ले रहे हो। हम सब अभी बाबा से ले रहे हैं, जानते हैं हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। अनलिमिटेड एकदम, जितना चाहे ले सकते हैं हम सब। ये बना बनाया ड्रामा है, ये हमने बना भी रखा है, हम फिर बना भी रहे हैं, क्योंकि हम पुराना नहीं जानते हैं कि मैंने क्या बनाया था, इसलिए हम बना भी रहे हैं। लेकिन बनाते हम वही हैं जो मैंने बनाया हुआ था। तो ये बना बनाया ड्रामा है, बाबा कहते हैं। एक भी एक्टर इसमें, अब चूंकि ये बना बनाया हुआ है, इसीलिए बाबा कहते हैं इसमें एक भी एक्टर ना ऐड हो सकता है और ना कम हो सकता है। सभी को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। बाबा ने नहीं दिया है किसी को पार्ट। जैसे दुनिया वाले इल्जाम लगाते हैं भगवान को, भगवान ही कर रहे हैं, भगवान ने ही मेरी किस्मत ऐसी बनाई है। किस्मत तो हम खुद ही बना रहे हैं ना अभी। फिर कल को खराब हुई और हम कहे भगवान ने बनाई है, तो मेरी बेसमझी है ना। अब तो हमको समझ में आ गया है कि हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो कर्म करते हैं, हम अपने खुद ही लेखनी लिखते हैं, खुद ही लिखते हैं। और फिर जब सामने आता है और जब पसंद नहीं आता है, तो फिर ये है वो है, उसकी वजह से इसकी वजह से हम बोलते हैं। हम खुद ही लिखते हैं अपनी किस्मत। अभी देखो संगम युग में भगवान आए हुए हैं, भगवान विधियां हमको बता रहे कि कैसे हम अपना ऊंचा भाग्य बना सकते हैं, फिर भी हम नीचा भाग्य बनाते हैं। तो हमारी गलती है ना। फिर कल को हम बोलेंगे कि भगवान ने मेरी किस्मत ऐसे बनाई है, तो वो तो फिर हम एक और कलंक लगाते हैं, फिर और अपने आप को श्रापित करते हैं। बाबा समझते रहे, ये बना बनाया ड्रामा है, इसलिए इसमें एक भी एक्टर न ऐड हो सकता है न कम हो सकता है। सभी को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, क्योंकि जो हम लिखते हैं, जो हम बजाते हैं, वही पार्ट हमको मिलता है। हम जो करते हैं ना, वही पार्ट मेरे को फिर मिलेगा। अभी भी जो हम कर रहे हैं, यही पार्ट हमको मिलने वाला है। इसीलिए अगर मुझे अभी जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, अगर मुझे वो अच्छा नहीं लगता है, तो मेरे हाथ में है कि मैं उसको चेंज कर दूं। इसीलिए ना कहते हैं कि पत्री में 75%
बातें जो है ना वो हमारे पिछले कर्मों की बातें हैं। उसमें लिखा हुआ होगा ये ग्रहचारी है, वो ग्रहचारी है, लिखा होता है। वो तो है नहीं, 70% है ना, 70% आपका वो लिखा हुआ है। अब उसमें या तो आप वो करो, आप कई पंडितों से पूछ लेते हैं, तो पंडित कोई उपाय बताते हैं, चाहे कुछ बताते हैं, उसके अनुसार भी टेम्पररी ही होता है। 30% मेरे हाथ में है, मैं अपनी तकदीर की तस्वीर को बदल लूं। भले सारे ग्रह लिखे होंगे मेरे उसमें पत्री में, लेकिन मेरे पास अभी बाबा के आने के बाद काबिलियत आ जाती है कि मैं अपनी किस्मत को पूरा ही चेंज कर दूं और अच्छी किस्मत बना लूं, ग्रहचारी सारी खत्म कर दूं। बृहस्पति की दशा हम पर है, हमको मुरलियां मिल रही हैं, हमको ईश्वरीय पालना मिल रही है। अब इस ईश्वरीय पालना के साथ अगर हम पलते हैं और शिक्षित होते हैं और जो बाबा कहते हैं वो हम करते हैं, सारी ग्रहचारी शांत हो जाएगी। मेरे हाथ में है। 70% जो लिखा है दैट इज ओके, राइट है ना, क्योंकि पिछला कर्मा का लिखा हुआ है। 30% पावर मेरे हाथ में है उसको चेंज करने का, और श्रीमत पर चलने से हम उसको चेंज कर सकते हैं। हम अपनी पत्री को चेंज कर सकते हैं। तो बाबा कहते सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। अब हम जैसा बजा रहे हैं अभी पार्ट, यही पार्ट मेरे को मिलेगा। मैं जो कर रही हूँ वही तो मुझे मिलेगा ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं हर आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, मतलब वो जैसे करती है वैसे ही उसको पार्ट मिलता है। अभी हमको समझ मिली हुई है कि हम संकल्पों को सुधार सकते हैं, हम बोल को सुधार सकते हैं, हम कर्मों को सुधार सकते हैं, हम अलर्ट रह सकते हैं, अटेंशन रख सकते हैं, और हम अपनी किस्मत को पूरा परिवर्तन कर सकते हैं, श्रेष्ठ बना सकते हैं हम अपनी किस्मत को। अभी कर्म रूपी कलम बाबा ने हमारे हाथ में दे रखी है, हम कर सकते हैं। फिर जो हम करेंगे ना मेरे को वही मिलेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं सभी को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, अर्थात जो जिसने किया है वही पार्ट उसको मिला हुआ है। मोक्ष ये तो नहीं पा सकते, हमेशा के लिए हम इससे मुक्त हो जाए, हम कभी आए ही ना ड्रामा में, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हम आत्मा मरती नहीं है ना। हम मरे तो रोल भी मरे हैं, हम आत्मा नहीं मरती है, इसलिए हमें मोक्ष नहीं मिल सकता। जो जो जिस धर्म का है फिर उस धर्म में जाने वाले हैं, इसलिए बुरा मानना ही नहीं है। जो जो जिस धर्म के हैं वो फिर उस धर्म में जाने वाले हैं। अब आज धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर लड़ाइयां हो रही हैं। कोई अगर मुस्लिम बन जाता है, या कोई हिंदू बन जाता है, कोई सिख बन जाता है, कोई ईसाई बन जाता है, तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। अब जिसने बनना है ना वो बन ही जाता है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है। अचानक आप देखेंगे उसमें कितना परिवर्तन आ जाता है। जो जो जिस धर्म का है फिर उस धर्म में जाने वाला है। मतलब द्वापर युग में या कलयुग में जब भी आत्माएं प्रवेश करती हैं, और जो सतयुग में प्रवेश करती हैं या त्रेता युग में प्रवेश करती हैं, अब जो सतयुग त्रेता युग में प्रवेश करती हैं उनको बाबा का ज्ञान बहुत पसंद आएगा। वो सब क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम, ये सारा छोड़कर ब्रह्मचर्य में आ जाएंगे, बाबा के कहे अनुसार चलेंगे। अब जो सोल द्वापर युग में आई है, जिस भी धर्म में उसने सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश किया है और फिर पुनर्जन्म आकर उसने दूसरे धर्म में चली गई है, अभी ये आखिरी वाला जो जन्म है, ये जो चल रहा है अंतिम जन्म, इसमें वो सोल वापस अपने उसी धर्म में चली जाएगी जिस धर्म में उसने प्रवेश किया था।
उसी में प्रवेश कर जाएंगे। लोगों के लिए वो आश्चर्य होगा, लोगों के देह अभिमान के लिए वो होगा, अरे इसने धर्म बदल लिया, अरे इसने जाति बदल ली। वो कैसे देह अभिमान सबको खा रहा है आजकल। लेकिन जिसने बदलना होगा उसको गलत नहीं लगेगा, क्योंकि उसने वापस उसी धर्म में लौटकर अपने अकाउंट को क्लोज करना है। तो इसलिए बाबा स्पष्ट कर रहे हैं, वही किसी को गुस्सा करने की जरूरत ही नहीं है। जो जो जिस धर्म का है वो फिर उस धर्म में जाने वाले हैं। जो जब आया होगा, अगर वो आदि अनादि ये जो सनातन देवी देवता धर्म का है, वो तो फिर उसको बाबा का ज्ञान तो झट से लगेगा, वो तो छोड़ देगा बाकी सबको, जैसे डबल विदेशी छोड़ते हैं। जो मुस्लिम में आया होगा वो मुस्लिम बन जाएगा, जो क्रिश्चियन में आया होगा वो क्रिश्चियन बन जाएगा। इसलिए इतना सारा कन्वर्टिज्म है। लोग बोल देते हैं कि वो क्रिश्चियन बन गया, वो मुस्लिम बन गया, लेकिन क्या करेगा, उसका है ही पार्ट उसमें। वो क्लोज करेगा ना अपना ड्रामा का पार्ट जो शुरू में उसने शुरू किया। अब ऊपर से सोल आई है, किस धर्म में उसने प्रवेश किया है, और फिर पुनर्जन्म में आकर वो पार्ट बजाते बजाते कुछ और बन गई है। अभी अचानक उसको वो आकर्षित करेगा, अचानक। जो जो जिस धर्म का है, बाबा कहते हैं, वो फिर उस धर्म में जाने वाले हैं। इसलिए हम किसी को कुछ बोल नहीं सकते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले इसमें आ जाएंगे, उनको वो पसंद नहीं आ रहा है। बौद्धि व क्रिश्चियन आदि इच्छा करें हम स्वर्ग में आए जाएं, परंतु जा ही नहीं सकते हैं। वो उनकी प्रवेशता ये द्वापर युग में है, ड्रामा में। वो अगर चाहेंगे कि हम स्वर्ग में जाएं, नहीं जा सकते। बाबा कहते बौद्धि व क्रिश्चियन आदि अगर इच्छा करें कि हम स्वर्ग में जाएं, परंतु जा नहीं सकते हैं। जब उनका धर्म स्थापक आता है तभी उनका पाठ है। ये तुम बच्चों की बुद्धि में है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इस समय नास्तिक है, भगवान को नहीं जानते हैं ना। हम सब भी तो नास्तिक ही तो थे। हम भले कह रहे थे अपने आप को कि हम आस्तिक हैं, लेकिन हम सब नास्तिक ही थे। ये बाबा से अभी हमको समझ मिलती है। सब के सब दुनिया में नास्तिक है। पूजा पाठ कितना बढ़ रहा है, भक्ति कितनी बढ़ रही है, लेकिन सब विकारी भी बनते जा रहे हैं ना। उतना ही पाप बढ़ते जा रहे हैं जितना भक्ति बढ़ती जा रही है। इधर अत्याचार, भ्रष्टाचार, लूट पाट सब चल रही है, उधर फिर भक्ति भी चल रही है। वही आत्माएं 100 रुपए का सामान 2000 में बेच रही है, और फिर उसमें से 10वां हिस्सा निकाल कर लंगर लगा रही है। सब पाप आत्मा बने हुए हैं, क्योंकि कोई भी भगवान को जानता ही नहीं है। सब के सब नास्तिक है। अगर किसी को बोलेंगे तो बुरा मान जाएंगे। मनुष्य मात्र, बाबा कहते, इस समय नास्तिक हैं, अर्थात बेहद की बाप को न जानने वाले हैं। बेहद के बाप को न जानने वाले हैं। मनुष्य ही जानेंगे ना। तो ये नाटकशाला मनुष्य की है। हर एक आत्मा निर्वाण धाम से आती है पाठ बजाने। हर सोल अब यहाँ बन जाए हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जाट, राजपूत, जो मर्जी बन जाए, ऊपर से बिंदी ही आती है नीचे। अब हर बात को हमको समझना है। बाबा क्या बोल रहे हैं, हर एक आत्मा जो इस सृष्टि रूपी ड्रामा में मौजूद है, वो सारी की सारी निर्वाण धाम की रहने वाली है।
सभी शांति धाम की रहने वाली है। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, सबकी ओरिजिनलिटी को अब देखो, तब जाकर हम अच्छे बन पाएंगे। अगर हम ओरिजिनलिटी को नहीं देखते हैं, वर्तमान में जो सोल्स कर रही हैं वो देखते हैं और उसके प्रभाव में आ जाते हैं, तो फिर तो हम कभी भी अच्छे नहीं बन सकते, क्योंकि सबके बिगड़े हुए पार्ट हैं सब। बाबा क्या बोल रहे थे कल? तपस्वी वो हैं जो अच्छे और बुरे कर्मा के प्रभाव से मुक्त रहें और अपना सतोगुणी पाठ बजाएं। जो प्रभाव मुक्त होगा वही तो सतोगुणी और सत्युगी पाठ बजाएगा। हम जहां प्रभाव में आएंगे, हम दुआएं कहाँ दे पाएंगे किसी को भी। तो हर बात हमें अपने आप को समझानी है कि ये एक महज नाटकशाला है। यहाँ आत्माएं शरीर लेकर नाटक करती हैं और सब की सब सोल्स जो हैं ये निर्वाण धाम की रहने वाली हैं और यहाँ पर पाठ बजाती हैं, फिर पुरुषार्थ करती हैं निर्वाण धाम में जाने का। निर्वाण धाम से आती हैं, पूरा विस्मृत हो जाती हैं, यहीं का ही बन जाती हैं, यहीं पर अधिकार अपने जमाती हैं। अब फिर से विस्तार करके, अटैचमेंट करके, अब बाबा फिर से अटैचमेंट से मुक्त करके डिटैच करते हैं बाबा। बाबा आकर हमको अटैचमेंट से मुक्त करते हैं। अब यहाँ हम खेल खेलते हैं, अब बाकी दुनिया में नाटक करते हैं। चलो जी, वो तो समझते हैं, नाटक करते करते कभी कभी उनका किसी के साथ लगाव हो जाता है तो रिश्ते भी कर लेते हैं, लेकिन वैसे मेजॉरिटी तो नाटक ही करते हैं ना, मूवीज करते हैं, तो फिर थोड़ी उसी के साथ चल पड़ते हैं। हम सभी नाटक ही कर रहे थे, लेकिन लंबा अरसा नाटक कर लिया ना, बहुत समय तक हमने बहुत बार बॉडीज ले ली, तो हमको बॉडी से अटैचमेंट हो गया है, सोल को बॉडी से अटैचमेंट हो गया वो बार बार। इसीलिए अभी सोल का बॉडी कॉन्शियस इतनी है ना, सोल्स उनका अटैचमेंट इतना ज्यादा होते जा रहा है बॉडी के साथ कि 5-5 एक के शरीर में घुसेंगे जब उनको शरीर नहीं मिलेंगे। अभी थोक में मरने तो लग गए हैं लोग, कहीं कहीं जाते हैं तो परिवार का परिवार खत्म हो जाता है, फिर कैसे रोते पीटते हैं जो रिश्तेदार होते हैं। तो ये सारी सोल्स जितनी भी हैं, अगर इनको शरीर नहीं मिलेंगे तो फिर ये क्या करेंगे? ये फिर जो शरीर वाले हैं, अगर इनको शरीरों से अटैचमेंट होगी तो ये फिर शरीर में प्रवेश करेंगे, किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश करेंगे। इसलिए हमारा सोल कॉन्शियस बनना कितना जरूरी है, बहुत जरूरी है, तभी हम सारी चीजों से सेफ रह सकेंगे। तो बाबा कहते हैं ऊपर से आती हैं निर्वाण धाम से, वाणी से परे धाम से आती हैं पाठ बजाने के लिए, और फिर इतना पाठ में उलझ जाती हैं कि बोलती हैं हम तो छोड़ेंगे ही नहीं। जैसे बच्चे होते हैं, खेलने जाते हैं तो कहेंगे हम वापस नहीं आएंगे, या फिर खिलौना ले लेते हैं तो बस उसी के साथ खेलेंगे। तो शरीर रूपी खिलौना लेकर भी आत्मा को इतनी अटैचमेंट हो जाती है कि वो छोड़ना ही नहीं चाहती है, फिर बाबा को छुड़ाना पड़ता है, समझा समझा कर बाबा हमको छुड़ाते हैं। जब हम नहीं छोड़ते हैं तो फिर ड्रामा कहता है, ड्रामा छुड़वाता है, फिर वो छीनता है सब कुछ। फिर सोल को रियलाइजेशन होता है कि ये तो ड्रामा है, तो ड्रामा की ड्रेस को हम अपना समझ लें, ड्रामा में जो हमको रोल मिलते हैं उनको हम अपना समझ लें और उसको पकड़ कर बैठे तो मेरी तो चलेगी नहीं ना, मेरी थोड़ी चलेगी, ये तो रोल प्ले कर रहे हैं हम लोग। इसीलिए अब वापस निर्वाण धाम जाने के लिए बाबा हमको पुरुषार्थ करा रहे हैं। छोड़ो अपने विस्तार को, छोड़ो अपने बंधनों को जो तुमने बना रखे हैं, देह के बंधन, कर्म बंधनों के बंधन, कितने सारे बंधन हमने बना रखे हैं, संबंधों के, है ना, वस्तु के, वैभव के, ये चाहिए वो चाहिए, सारे बंधन है, इससे आत्मा जकड़ी हुई है। अब निर्वाण धाम में वापस मेरे को जाना है, तो बाबा भी हमको पुरुषार्थ करा रहे हैं। अब हम सब कुछ, पहले हम सब कुछ पकड़ने का पुरुषार्थ करते हैं, अब हमको सब कुछ छोड़ने का पुरुषार्थ करना है, समझ से छोड़ना है कि भाई कोई चीज मेरी नहीं है। ये महज हम खेलने के लिए, पाठ बजाने के लिए सब कुछ लेते हैं और फिर समय आने पर हमको सब कुछ छोड़ना भी होता है। इस बात को समझना है
इस बात को अपने आप को समझाना है और फिर खुद को तैयार करना है। तो अब हम निर्वाण धाम जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। कहते हैं बुद्ध निर्वाण चला गया, इसके लिए तो बोलते हैं ना कि हाँ वो सदा के लिए समा गए। ऐसा तो होता नहीं, बाबा कहते वो फिर से आएंगे और अभी भी वो मौजूद है ड्रामा में, लेकिन हाँ वो बुद्ध वाला स्वरूप नहीं है। यही पार्ट बजा रहे हैं लेकिन बुद्ध वाले स्वरूप में। जैसे नारायण जी ऑर्डिनरी हो गया, दादा लेखराज को कोई देखकर थोड़ी पहचान सकेगा कि ये कृष्ण जी बने थे या फिर ये नारायण जी थे। कौन मानेगा, है ना? कोई नहीं मानेगा, कितना विरोध करते हैं सब लोग। ये तो बाबा पूरा राज बताते हैं कि कैसे हम शरीर बदलते हैं, कैसे हम साधारण हो जाते हैं। ऐसे ही बुद्ध जी भी इसी दुनिया में मौजूद हैं, गुरु नानक जी इसी दुनिया में मौजूद हैं, सब यहीं पर मौजूद हैं, बस वो स्वरूप उनका बदला हुआ है, इसलिए कोई उनको पहचान ही नहीं पाता। हो सकता है आते जाते हम लोग कहीं बुद्ध के साथ ही खड़े हुए हो, गुरु नानक जी के साथ ही खड़े हो, हमें क्या पता। आते जाते गुरुद्वारे में जाते हो सकता है गुरु नानक जी के साथ मुलाकात भी हुई हो, लेकिन हम जानते नहीं है ना। तो बाबा कह देते हैं कि बुद्ध निर्वाण गया। अब बुद्ध का शरीर तो नहीं गया ना, आत्मा गई ना, परंतु बाप समझाते हैं जाता कोई भी नहीं है, जाता कोई भी नहीं है। शरीर तो यही जला देते हैं, तो शरीर का नाम बुद्ध है ना, तो बुद्धा तो शरीर का नाम है, तो वो तो शरीर के साथ खत्म हो गया। अब तो पुनर्जन्म में वो आए होंगे तो उनका तो नाम ही कुछ और होगा। जैसे नारायण जी का नाम दादा लेखराज था लास्ट में। बाबा कहते जाता कोई भी नहीं है, सब यहीं रहते हैं। नाटक से निकल ही नहीं सकते हैं, मोक्ष तो पा ही नहीं सकता है कोई, ये तो बना बनाया ड्रामा है ना। कोई मनुष्य समझते हैं मोक्ष मिलता है इसलिए पुरुषार्थ करते रहते हैं, कोई समझते हैं हमको मोक्ष मिलता है इसलिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। जैसे जैनी लोग पुरुषार्थ करते रहते हैं, उनकी अपनी रस्म रिवाज है, उनका अपना गुरु है जिसको वो मानते हैं। बाकी मोक्ष तो किसी को भी मिलता नहीं है। गुरु बना लेते हैं, सब अपने अपने तरीके से चलते रहते हैं, लेकिन मोक्ष किसी को भी नहीं मिलता है। बॉडी छोड़कर सोल फिर दूसरा जन्म जरूर लेती है। तुम तो जानते हो हम कौन हैं, हम पाठधारी हैं, हम एक्टर्स हैं इस ड्रामा में। हम कब आए फिर कैसे जाएंगे किसी को भी मालूम नहीं है। जानवर तो नहीं जानेंगे ना, मनुष्य ही कहते हैं हम एक्टर्स पाठधारी हैं। जानवर तो प्रकृति बैलेंस करने के लिए बनाती है, मनुष्य रहते ना तो उनको बैलेंस करने के लिए प्रकृति जो है जानवरों को पैदा करती है। इसीलिए हम आत्माएं जैसे होते वैसे जानवर होते। अब जैसे शुरू में सतयुग में कितने सुंदर सुंदर देवता होते हैं, तो जानवर भी वहां सुंदर सुंदर होते हैं। अभी हम लोग सब गंदे गंदे बन गए हैं, इसलिए जानवर भी कीड़े मकोड़े जैसे बन गए हैं ना सब सोल्स, वैसे ही फिर उत्पत्ति करती है प्रकृति। अब ये मच्छर कितना खा जाते हैं, हाँ क्यों? क्योंकि इंसान ही मच्छर में सल हुआ पड़ा है, तो प्रकृति फिर वैसे ही जीव उत्पन्न करती है। फिर सब विकारी हो गए ना, इसलिए तरह तरह के कीड़े मकोड़े हैं। सांप कैसे हैं, कैसे कैसे वैरायटी सांपों की है, बिच्छू टिंडन, जैसा मनुष्य वैसी उत्पत्ति जानवरों की। अब सत्युग में बिच्छू टिंडन थोड़ी होते हैं, वहां सांप थोड़ी होते हैं, वहां डॉग थोड़ी होते हैं, वहां कबूतर थोड़ी होते हैं। अभी गंदगी इंसान फैला रहा है, इसलिए गंदगी वाले, शोर वाले, है ना, डसने वाले, डंक मारने वाले। जैसा मनुष्य वैसे जानवर। तो हम कब आए फिर हम कैसे जाएंगे किसी को भी मालूम नहीं। जानवर तो नहीं जानेंगे ना, मनुष्य ही कहते हैं हम एक्टर्स पाठधारी हैं। वे ही कहते हैं कि ये कर्म क्षेत्र है, जहाँ आत्माएं रहती हैं उनको कर्म क्षेत्र नहीं कहा जाता है। वो तो निराकारी दुनिया है, वहां हम क्या कर्म करेंगे, हमारे पास बॉडी ही नहीं होता है,
इसलिए वो कौन सी दुनिया कहलाती है? वो निराकारी दुनिया कहलाती है, जहां हम अपने ओरिजिनल बिंदी स्वरूप में रहते हैं, कोई विस्तार नहीं होता वहां। बाबा कहते वो निराकारी दुनिया है, उसमें कोई खेल पाल नहीं, कोई एक्ट नहीं। निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में हम आते हैं, क्या करने के लिए आते हैं? पाठ बजाने के लिए आते हैं। यहाँ पर हमको बॉडी मिलती है, यहाँ बॉडी बना लेकर फिर हम पाठ बजाते हैं। ऊपर हमको बॉडी नहीं है, इसलिए उसको निराकार धाम कहते हैं, जो फिर रिपीट होता रहता है। ये पाठ जो है ना, ये रिपीट होता रहता है। प्रलय कभी भी होती नहीं है। प्रलय मीन्स सब कुछ खत्म, ऐसा नहीं होता है। विनाश होने से पहले देखो बाबा ने स्थापना कर दी है। एडवांस पार्टी की आत्माएं बैठी हैं, इंतजार कर रही है कि कब हम शुरुआत करें। कृष्ण जी आने की तैयारी में है। इधर विनाश शुरू होगा, इधर स्थापना का कार्य भी शुरू हो जाएगा। कृष्ण जी तो बड़े होना शुरू होंगे ना, वो फिर 111 से शुरू होएगा वो ड्रामा नारायण जी का, लेकिन उसके पहले कृष्ण जी भी तो बड़े होंगे। तो जब तक ये कृष्ण का जन्म होएगा, बड़े होंगे, तब तक ये सृष्टि रूपी ड्रामा जो है ये एंड होएगा पूरा का पूरा। इतना विस्तार है इसका। पहले विदेश के सारे जगह जो है खत्म होंगे, खंड सारे खत्म होंगे, भारत की बारी आएगी, यहाँ फिर खून की नदियां बहेंगी, ऐसी करके समाप्ति होगी। उधर कृष्ण जी बड़े हो रहे होंगे। एडवांस पार्टी की सुध बाबा विनाश के पहले तो स्थापना का कार्य कर देते हैं, तो यहाँ फिर प्रलय तो आती नहीं है। प्रलय मीन्स सब कुछ खत्म। शास्त्रों में लिख दिया है कि प्रलय आती है, बाबा फिर समझाते कि प्रलय नहीं आती। प्रलय तो कभी होती ही नहीं है। शास्त्रों में दिखाते हैं महाभारत लड़ाई में यादव और कौरव मर गए, बाकी 5 पांडव बचे, वो भी पहाड़ों पर गल मरे, ऐसा बोलते हैं। क्या दिखाते हैं? यादव भी खत्म, कौरव भी खत्म, 5 पांडव बचे थे, वो भी पहाड़ियों पर गए और गल मरे। बाबा बताते हैं सारी दुनिया महाभारत का युद्ध है, सारे भाई भाई हैं, आत्मा भाई भाई सब लड़ते हैं, और इसमें बाबा से जो प्रीत रखते हैं वो पांडव कहलाते हैं। वो बहुत थोड़े होते हैं, अहिंसक होते हैं, वो किसी तरह का स्थूल युद्ध नहीं करते हैं। बाकी फिर कौरव है और यवन है और यादव है, ये लोग लड़ते हैं। तो पांडव जो होते हैं वो अपने देह अभिमान को खत्म करते हैं, ऊंची स्थिति में स्थित होते हैं, ऊंची स्थिति को प्राप्त करते हैं और अपने जो देह अभिमान है ना उसको खत्म करते हैं। तो वो लोग क्या बता देते हैं कि पहाड़ों पर गए और गल मरे। पहाड़ों पर जाना मतलब ऊंची स्थिति प्राप्त की, गल मरे मतलब उन्होंने देह के अभिमान को खत्म किया। ऐसे बच्चे बहुत कम बनते हैं, इसीलिए 5 दिखा देते हैं। 16,108 33 करोड़ बच्चों में से 108 आत्माएं जो हैं वो जो है पांडव बनती है ना, तो उसको फिर 5 दिखाते हैं वो लोग, बाकी सारे कौरव दिखाते हैं। तो महाभारत युद्ध तो चल ही रहा है, शुरू तो हो ही गया है। कोई उसको मार रहा है, कोई उसको मार रहा है, कोई उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, कोई उसको चल रहा है। बीच में प्रकृति अपना दिखा रही है कि मैं क्या करने वाली हूँ, वो अपना रिहर्सल दिखा रही है। लोग यात्राओं पर जा रहे हैं, यात्राओं से वापस नहीं आ रहे हैं। 8-8, 9-9, 7-7 परिवार के सदस्य सारे के सारे खत्म हो रहे हैं। कोई पानी में डूब रहा है, कोई एक्सीडेंट, कितने ज्यादा केसेस हो रहे हैं। तो महाभारत का युद्ध तो शुरू है, कुछ प्राकृतिक आपदाओं से होगा, कुछ इस तरह एक्सीडेंट वगैरह से होएगा, और कुछ बीमारियों से होगा, और कुछ फिर खून की नदियां बहने वाली हैं। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर कैसे खून कर रहे, गोली मारना आम बात हो गई है। सबके पास बंदूकें पता नहीं कहां से आ रही है, आम बात हो गई है। पसंद नहीं आया मार दो।
काम विकार में खुद जाती हैं, बच्चे काम विकार में जाते हैं, बच्चे काम विकार में जाने के लिए अपना कोई रिश्ता ढूंढते हैं, खत्म करो, है ना। आम बात हो गई आजकल एक्सीडेंट्स और मरने मराने की बातें जो है। तो ये महाभारत का युद्ध तो चल रहा है, लेकिन ये बहुत विकराल रूप ले लेगा अभी। पहले बॉम्ब से बाहर के लोग खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो लोग बाद में आए हैं ना, इसलिए पहले खत्म हो जाएंगे। और भारत पुराना है, इसलिए यहाँ पर खूब लड़ाइयाँ, खून खराबा ये सब होना है। बाकी 5 पांडव बचे, वो भी पहाड़ों पर गल मरे, बाकी कुछ रहा ही नहीं। इससे समझते हैं कि प्रलय हो गई, वो सोचते हैं कि प्रलय हो गई, इसी को समझते हैं कि प्रलय हो गई। ये सब बातें बैठ बनाई है सबने। फिर दिखाते हैं कि समुद्र में पीपल के पत्ते पर एक बच्चा अंगूठा चूसता हुआ है। श्री कृष्ण को ऐसे दिखा देते हैं। अब इससे फिर दुनिया कैसे पैदा होगी, बाबा कहते हैं। अगर एक सब खत्म हो गया और पीपल के पत्ते पर समुद्र में एक बच्चा अंगूठा चूसता हुआ आया, तो बाबा कहते हैं इससे फिर दुनिया कैसे पैदा होगी। मनुष्य जो कुछ सुनते हैं बस सत्य सत्य करते रहते हैं। जो कुछ सुनते हैं, अभी सबकी बुद्धि का ताला खुलेगा ना, सबके अखाड़े जो हैं वो सारे हिलेंगे। अभी झूठ बोले जा रहे हैं ना सब, पब्लिक झूठ सुन रही है, लेकिन अभी जो इतना कुछ होने वाला है उसमें फिर सबका दिमाग ठनकेगा, सबके पर्दे फाश होंगे, फिर ध्यान जाएगा परमात्मा की तरफ। बाबा कहते हैं अगर कृष्ण जी ऐसे पीपल के पत्ते पर आएंगे तो इनसे फिर दुनिया कैसे पैदा होगी। मनुष्य जो कुछ सुनते हैं सच सच करते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि शास्त्रों में भी क्या क्या लिख दिया है। ये सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र। भक्तों को फल देने वाला एक भगवान बाप ही तो है। हम सभी भक्ति करते हैं, भगवान जी फिर आकर हमको फल देते हैं। कौन सा फल देते हैं? समझ का फल देते हैं, ज्ञान देते हैं, क्योंकि भक्ति तो अंधकार है, उस पे तो किसी को भगवान के बारे मालूम नहीं चलता, ना कोई सही मार्ग पर चलते हैं, न विकारों से मुक्त होते हैं, कोई नहीं सिखाता कि पवित्र रहना। तो भक्ति तो अंधकार है। बाबा आकर हमको ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं। तो भक्तों को फल देने वाला भगवान बाप ही तो है। कोई मुक्ति में, कोई जीवन मुक्ति में चले जाएंगे, बाबा कहते हैं। कोई मुक्ति में चले जाएंगे, कोई जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। अब तो द्वापर युग कलयुग की जितनी सोल्स है वो सारी मुक्ति में चली जाएंगी, और जो बाबा के बच्चे हैं वो नंबरवार पुरुषार्थ करते हुए जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करेंगे। कितना हम इस दुनिया में रहते हुए जीवन मुक्त अवस्था में रहते हैं, कितना हम संस्कार बनाते हैं, उसके अनुसार हम जीवन मुक्त वाली दुनिया में जाते हैं। सब कुछ हमारे हाथों में है। बाबा कहते कोई मुक्ति में जाता है, कोई जीवन मुक्ति में जाता है। हर एक पाठधारी आत्मा का जब पाठ आएगा तब फिर आएगी, उसको इमर्ज हो जाता है। बाबा कहते कई लोग बोलते ना मोक्ष चाहिए मोक्ष चाहिए, लेकिन कहते उसकी रिकॉर्डिंग ऐसी है, बाबा थोड़ी ऊपर से भेजते हैं किसी को। सबकी अपनी अपनी रिकॉर्डिंग जग जाती है और सब चल पड़ते हैं अपने अपने समय पर। तो बाबा भी कह रहे हैं हर एक पाठधारी आत्मा का जब पाठ आएगा ना तब फिर वो आएगी। ये ड्रामा का राज सिवाय तुम बच्चों के और कोई जानता ही नहीं है। कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। ड्रामा के एक्टर्स होकर और ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि को न जाने तो बाबा कहते हैं उसको बेसमझ कहेंगे ना। अब हम एक्टर्स हैं और हम ही को न मालूम हो कि आदि मध्य अंत क्या है, तो बाबा कहते फिर तो ड्यूरेशन आदि हमको कुछ, बाकी ड्रामा में जो एक्टिंग करते हैं उनको तो मालूम होता है ना कितनी देर का एक्ट है और क्या करना है, उनको सब मालूम होता है। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ पर मालूम नहीं है तो फिर क्या कहा जाएगा।
बेसमझी कहा जाएगा ना, बाबा कहते हैं। समझाने में भी समझते नहीं, बाबा कहते हैं। बाबा इतना हमको समझाते हैं, जब तक हम समझ से चलते नहीं है, मतलब तब तक तो हमने समझा ही नहीं है। बाबा हमको रोज आत्मा का पाठ पक्का कराते हैं। अगर हम आत्मा समझकर चलते नहीं है तो मतलब मेरे को तो समझ में ही नहीं आया ना अभी तक, क्योंकि जिसको समझ में आ जाएगा वो समझ से फिर चलेगा। बाबा कहते हैं समझाने से भी समझते नहीं। 84 लाख समझने कारण ड्यूरेशन भी लाखों वर्ष दे देते हैं। अब वो 84 लाख योनियां बोलते रहते हैं, तो 84 लाख जो है इसका जिक्र करते हैं ना, इसलिए बाबा कहते हैं ड्यूरेशन भी फिर क्या कह देंगे, लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी हम सब समझते हैं। बाबा हम आपसे कल्प कल्प आकर स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। अब आपको समझ में आता है। 5000 वर्ष पहले भी आपसे मिले थे हम, बेहद का वर्षा लेने के लिए हम मिले थे आपसे। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब विश्व के मालिक बनते हैं। प्रजा भी कहेगी हम विश्व के मालिक हैं। 9 लाख प्रजा जो है वो भी कहेगी हम विश्व के मालिक हैं। तुम सब विश्व के मालिक बनते हो। उस समय चंद्रवंशी राज्य नहीं होता है। जब हम विश्व का मालिक समझते हैं ना, वो सूर्यवंशी घराना है। बाबा कहते हैं तुम जब विश्व के मालिक बनते हो ना, उस समय चंद्रवंशी राज्य नहीं होता है। चंद्रवंशी राज्य तो 1250 वर्ष के बाद आता है। तुम बच्चे ड्रामा के सारे आदि मध्य अंत को अब जानते हो। मनुष्य भक्ति मार्ग में जिसकी पूजा करते हैं उनको जानते भी नहीं है। उनकी बायोग्राफी को थोड़ी जानते हैं कोई। मनुष्य भक्ति मार्ग में जिसकी पूजा करते हैं ना, उनको जानते भी नहीं है। जिसकी भक्ति करनी होती है तो उनकी बायोग्राफी को भी तो जानना चाहिए ना। तुम बच्चे अभी सबकी बायोग्राफी जानते हो। किसके द्वारा? बाप के द्वारा। श्री बाबा आकर हमको सबकी बायोग्राफी बताते हैं। तुम बाप के बने हो। बाप की बायोग्राफी का पता है। वो बाप है पतित पावन, बाबा लिबरेटर है, बाबा हमारे गाइड हैं। हम सब बाबा की इससे प्रीत बुद्धि है, तो फिर हम पांडव हैं। तुम सबके गाइड बनते हो, फिर हमको भी बाबा बोलते हैं आप भी दूसरों को रास्ता दिखाओ। यथा बाबा कहते जो बाबा के पास आते बाबा उनको दिखाते हैं, लेकिन जो आएंगे नहीं बाबा के पास, जो हम लोग की वजह से विस्मृत हो गए हैं, फिर उनको हमको दिखाना है रास्ता। उनको हम दिखाएंगे ना, जो हमारी वजह से विस्मृत हुए हैं। और जो बाबा के पास नहीं आते उनको रास्ता कौन दिखाएगा? हम लोग को दिखाना। और जो बाबा के पास जाते हैं उनको बाबा दिखाते हैं। तो शिव पिता परमात्मा पतित पावन है, लिबरेटर है, गाइड है। हमको कहते हैं पांडव तुम सबके गाइड बनते हो, अंधों की लाठी बनते हो, सभी को रास्ता बताने के लिए। हम अंधों की लाठी बनते हैं सबको रास्ता बताने के लिए। यथा बाप गाइड तथा तुम बच्चों को भी बनना है, सबको रास्ता बताना है। तुम आत्मा, वो परमात्मा है, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। भारत में बेहद का राज्य था, अब नहीं है। सतयुग में बेहद का राज्य था। तुम बच्चे जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेते हैं। अभी हमको समझ मिली है तो हम जानते हैं हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेते हैं, अर्थात हम सब मनुष्य से देवता बनते हैं। हम ही देवताएं थे, फिर 84 जन्म लेकर हम शूद्र बन गए। बाप आकर
शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। यज्ञ में ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना, तो सच्चा ब्राह्मण तो बाबा बनाते हैं। ये है ज्ञान का यज्ञ। भारत में यज्ञ बहुत रचते हैं, इसमें खास आर्य समाजी बहुत यज्ञ करते हैं। अब ये तो है रुद्र ज्ञान यज्ञ। बाबा जो यज्ञ रचते हैं ये तो समझ का यज्ञ है, ये स्थूल अग्नि जलाने का यज्ञ नहीं है। ये तो योग अग्नि में अपने पापों को भस्म करने का यज्ञ है, समझ देते हैं। ये ज्ञान यज्ञ है। भारत में यज्ञ बहुत रचते हैं, इसमें खास आर्य समाजी बाबा कहते बहुत यज्ञ रचते हैं। आर्य समाज वाले मंदिर में ना बहुत यज्ञ करते हैं लोग। अब ये तो है रुद्र ज्ञान यज्ञ, ये तो समझ का यज्ञ है, इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। कि जब समझ से हम समझदार बन जाएंगे, ईमानदार फरमानबरदार, बाबा कहते हैं जब बाबा के बच्चे तैयार हो जाते हैं तो सारी पुरानी दुनिया देह अभिमान में जो है वो अपने कुल का अपने आप विनाश कर देती है। तो समझ धारण करते हैं, हम पवित्र बनते हैं, अपवित्रता का राज्य खत्म हो जाता है। अब बुद्धि से हमको काम लेना है। कलयुग में तो बहुत मनुष्य हैं, इतनी सारी पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी, कोई भी चीज काम में नहीं आनी है। ये पुरानी दुनिया जो है इसका जितना, इसमें विस्तार बहुत है, विस्तार की इसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रभु जी ये समझ देते हैं पुरानी दुनिया, इतनी सारी पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी, कोई भी चीज काम में नहीं आनी है। अभी देह अभिमान में इंसान बना लेता है सब कुछ, लेकिन प्रभु जी स्पष्ट कर रहे हैं कोई भी चीज जिसको आधार बनाता है इंसान वो काम नहीं आएगा। सारे आधार टूटेंगे तभी तो देह अभिमान खत्म होगा ना, तब जाकर इंसान का मन जो है प्रभु से जुड़ेगा। जब तक आधार है वो आधारों में डूबा हुआ है, कि जब टूट जाएंगे सारे आधार तो बुद्धि का युग परमात्मा के साथ जाएगा। बाबा कहते कोई भी चीज काम नहीं आनी है। सतयुग में तो फिर सब कुछ नया होगा ना, बाबा कहते हैं। यहाँ तो कितना गंध है, यहाँ तो कितना गंध है, सच में बहुत गंध है। बस अपने घरों को साफ करते हैं, बाहर फेंको सारा कुछ, सड़कों पर जाओ, कहीं भी जाओ, गंदगी ही गंदगी है। बाबा कहते हैं कितना, यहाँ तो कितना गंध है, मनुष्य कैसे गंदे रहते हैं, पवित्र नहीं रहते हैं ना, तो गंदे ही तो रहते हैं। वैसे भी गंदे रहते हैं और दिमाग से भी गंदे हो गए सब, गंद खाते हैं और फिर अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, हाई फाई समझते हैं। दुकानें कितनी नॉनवेज की हाई फाई बनाते हैं जहां पर लोग जाकर खाते हैं। मनुष्य कैसे गंदे रहते हैं, बाबा कहते हैं। धनवान बड़े अच्छे महलों में रहते हैं, गरीब तो बेचारे गंद में हैं, झोपड़ियों में पड़े हैं। कितनी झोपड़ियां हैं, कितनी झुग्गियां हैं, कितना गंद है वहां, बहुत गंद है। फिर उस एरिया में जहाँ बीजेपी नहीं जीतती है वहां पर कूड़ा भी नहीं उठाते हैं, खूब जमा है वहां पर। गंद ही गंद है। हाँ। कई जगहों पर होता है ना, जैसे मधुबन में भी रमेश भाई ने एक बार ऐसा ये लोग ने बनाया था ना कि जो कूड़ा वेस्ट है उसको कैसे यूज करना है, उससे गैस कैसे बनती है, कैसे उसको खाने कुकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। वो लोग तो पत्ते अलग करना, ये करना, ऐसे करते थे। कई जगह है जहाँ पर इधर उधर कूड़ा रहता ही नहीं है क्योंकि वो कूड़े को यूज करते हैं। यहाँ तो पहाड़ बन जाते हैं, अभी पहाड़ तोड़ने में लगे हुए हैं, पहाड़ टूट ही नहीं रहा है, कूड़े का लगी हुई है, सारे क्रेनें लगी हुई हैं।
तो गंद ही गंद है यहाँ तो। झोपड़ियों में जो रहते हैं, झुग्गियों में जो रहते हैं, उनके इर्द गिर्द कितना गंद है। अब इन झोपड़ियों को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। आजकल होता है ना, उनको दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं उनको, उनकी झुग्गियां खत्म करके उनको मकान दे रही है सरकार। लेकिन बाबा कहते हैं पहले भी ऐसा हुआ है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, उनको झुग्गियों में रहने की इतनी आदत है कि वो जो घर मिलते हैं ना, थोड़े समय बाद जब गवर्नमेंट थोड़ी इधर उधर ठंडी हो जाती है, तो वो जो घर मिलते हैं उसको किराए पे चढ़ा देते हैं, वो खुद फिर झुग्गी में ही रहते हैं। उनको आदत इतनी पड़ जाती है गंदी। अब इन झोपड़ियों को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं, उनको फिर दूसरी जगह दे, वो जमीन फिर बेचते रहते हैं। नहीं उठते तो जबरदस्ती उठाते हैं। आजकल हो रहा है ना जबरदस्ती। गरीब दुखी बहुत है। जो सुखी हैं वो भी स्थायी सुखी तो है नहीं, वो भी कुछ ना कुछ रोने लेकर बैठे ही रहते हैं। परमानेंट सुख थोड़ी है किसी के पास। दुख धाम में सुख हो कैसे सकता है? स्थायी सुखी कोई नहीं है। अगर सुख होता भी है तो क्यों कहते हो कि कागविष्टा समान सुख है? ऐसे ही बोलते ना, सुख को कैसे कंपेयर करेंगे? काग के विष्टा के समान। कौए की विष्टा कितनी थोड़ी होती है ना, बस उतना ही सुख है, ऐसा समझते हैं। उसकी भी देखो तुलना किससे कर रहे हैं, सुख की काग विष्टा से। कि इंसान जैसे सन्यासी कहते हैं ना, तभी घर छोड़कर वो भागते हैं। बाबा कहते हैं, शिव भगवानुवाच, हम इन माताओं के द्वारा स्वर्ग के द्वार खोल रहे हैं। जिन माताओं के लिए सन्यासी कहते हैं कि ये नरक का द्वार है, भगवान उन्हीं के द्वारा स्वर्ग का द्वार खोल रहे हैं। माताओं पर कलश रखा है, किसका? ज्ञान का, समझ का। वो फिर सबको ज्ञान अमृत पिलाती है। क्योंकि मेल्स तो विरोध करते थे ना पवित्रता का शुरू में, कि नई चीज कहां से आ गई। तो उस समय फीमेल बॉडी में ही सोल्स हैं जो सबसे ज्यादा समर्पित हुई थी, इसलिए बाबा उन्हीं पर कलश रखते हैं। वो फिर सबको ज्ञान अमृत पिलाती हैं। परंतु तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, घर में भी रहते हैं, तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, तो सबको ज्ञान चिता पर बिठाते हो। पहले हम खुद बैठते हैं, बाबा हमको बिठाते, फिर हम बैठकर दूसरों को बिठाते हैं। अभी तुम बनते हो क्या? दैवी संप्रदाय। हम जैसा बनेंगे वैसा ही मेरे को मर्तबा मिलेगा। तो अभी हमको ध्यान क्या रखना है कि हम सब बन रहे हैं दैवी संप्रदाय। आसुरी संप्रदाय रावण राज्य में है, बाकी रावण की मत पर जितने भी चल रहे हैं वो सारे आसुरी संप्रदाय। गांधी भी कहते थे राम राज्य हो, राम राज्य हो। बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित थोड़ी समझते हैं। बोलते रहते हैं हम नीचे हैं, पापी हैं, कपटी हैं। अगर उनको बोला जाए कि आप हो तो कभी भी नहीं मानते हैं। तो बाबा कहते हैं बुलाते जरूर रहते हैं, पतित पावन आओ, लेकिन अपने को पतित समझते थोड़ी हैं। बाप बच्चों को सुजाग करते हैं, जागृत करते हैं। तुम घोर अंधियारे से सोजरे में आए हो। कहते हैं घोर अंधियारे में थे, अब सोजरे में आए। मनुष्य तो समझते हैं गंगा स्नान करने से हम पावन बन जाएंगे। मनुष्य तो ऐसा समझते हैं। मनुष्य तो समझते हैं गंगा स्नान करने से पावन बन जाएंगे। ऐसे ही बाबा कहते हैं जैसे हम घोर अंधियारे से सोचरे में आए हैं, जैसे हम आत्माओं को बाबा ने सुजाग किया है, ऐसे हमें भी दूसरी सोल्स को सुजाग करना है, उनको भी जगाना है। ऐसे ही गंगा में हरिद्वार का सारा किचड़ा पड़ता रहता है। ऐसे बोलेंगे पतित पावनी है, वैसे उसी के अंदर सारा किचड़ा डालते रहते हैं। कहाँ फिर वो किचड़ा सारा खेती में ले जाते हैं,
ये जो यमुना का किनारा था, अभी तो पता नहीं कैसा साफ कर रहे हैं कि नहीं, पता नहीं। यमुना के किनारे में पालक उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं, तोरी वगैरह, वहीं से लाकर बेचते हैं। और वहां किचड़ा कितना है, गंद ही गंद है, उसी में उगाते हैं। वहीं पर साइड में डेड बॉडीज भी जला देते हैं, वहीं पर टोनी टोटके भी करते रहते हैं, वहीं पर सारे अपने उतारे करके यमुना में डालते भी रहते हैं, वहीं पर सब्जियां भी उगाते रहते हैं। वही सब्जियां हमारे घरों में आती हैं। बाबा कहते हैं ऐसे ही गंगा में हरिद्वार का सारा किचड़ा पड़ता है, कहा फिर वो किचड़ा सारा खेती में ले जाते हैं। सत्युग में ऐसे काम नहीं होते, वहां कोई गंदगी फैलाता नहीं है, न गंदगी क्रिएट करता है, न कूड़े इकट्ठे करता है ही नहीं। देखो बाबा ने उस दिन क्या बोला, कपड़े भी धोने की जरूरत नहीं, पसीना उनको आता नहीं है, बदबू उनकी आती नहीं है, कंचन उनकी काया है, मिट्टी का एक दाना नहीं है, गंदे मैले कुचैले तो वो लोग होते ही नहीं। नंगे पाँव सब चलते हैं, जूते वगैरह होते हैं। अब क्या है, अब जूते जो है घरों में भी, कमरों के अंदर भी घुमाते रहते हैं, और कमरों के अंदर भी जूते रखते हैं, और फिर क्या कहें, किचन में भी जूते ले जाते हैं आजकल। वैसे खाना बनाते हैं, जूते चप्पल पहनकर खाना खाते हैं डाइनिंग टेबल पर। ये तो हाल हो गया हमारा। और सतयुग में ऐसा नहीं करते, है ना। सतयुग में नंगे पाँव ही रहते, क्योंकि वहां कुछ गंदगी नहीं है। यहाँ तो जूते चप्पल पहनकर सारे काम करते हैं सब, फिर वो प्योरिटी नहीं रह जाती ना। फिर जब घर में दुख शांति होता है, फिर वास्तु वालों से पूछते हैं, फिर वास्तु वाले बोलते हैं कि जूते चप्पल घर के अंदर मत रखो, दरवाजे के बिल्कुल बाहर भी मत रखो, ऐसे समझाते हैं वो लोग। कमरे के अंदर मत रखो। लोग तो कमरों के अंदर आजकल अलमारियों के नीचे जगह बनाते हैं ना, उसमें जूते रखते हैं लोग। और कहा सतयुग में हम लोग जूते चप्पल ही नहीं पहनते। इसलिए जो हम सतयुग में नहीं करते हैं ना, वो जब हम अभी कर रहे हैं तो उससे हमको नुकसान होता है। उसी के लिए फिर ये वास्तु बना हुआ है। ये वास्तु फिर बताता है यही चीजें गलत कर रहे हो, इससे बीमारियां होती हैं, इससे ये होता है, इससे वो होता है, ऐसे करके बताते हैं ना। आजकल तो लोग घर भी बनाते वास्तु की समझ से। नहीं तो वॉशरूम की दिशा गलत हो गई, कुछ दिशा गलत हो गई तो उस घर के बंदे बीमार होने लग जाते हैं। उसको लोगों को ठीक करवाना पड़ता है। अब घर तो तोड़ नहीं सकते हैं, फिर कोई ना कोई उपाय होते हैं जिसको अपनाते हैं। क्योंकि हम सारा कलयुग में आकर हम उल्टे सिस्टम कर देते हैं। सतयुग में ऐसे सिस्टम नहीं होते, इसलिए वहां सुंदर दुनिया है। बाबा कहते सारा किचड़ा फिर खेती में डाल देते हैं। क्या क्या नहीं पानी में डाल रहे हैं, गंदा कीचड़ वाला पानी बनाते हैं और उसी में नहाते भी हैं। बाबा कहते कहाँ, फिर वो किचड़ा सारा खेती में ले जाते हैं। सतयुग में ऐसे काम होते नहीं है, वहां तो अनाज ढेर का ढेर होता है। अनाज मतलब वहां पर जो भी खाने पीने के लिए होता है, फ्रूट ही होता है, अनाज तो खाते नहीं वहां पर। जो भी खान पान है ना बाबा, वो कह रहे हैं कि खान पान जो वहां पर है, वहां पर ऐसा थोड़ी होता है जैसे यहाँ पर। वहां तो ढेर का ढेर होता है, पैसा थोड़ी खर्च करना पड़ता है। बाबा अनुभवी है ना, ब्रह्मा जी। बाबा अपने जमाने की बात भी कर रहे हैं ना, ब्रह्मा जी। बहुत सस्ता हुआ करता था उनके जमाने में। जो हम भी होंगे उसी जमाने में, लेकिन हम पता नहीं किस जन्म में, मतलब क्या होंगे पिछले जन्म में। होंगे तो हम भी, जब दादा लेखराज जी थे, हम तब हम भी तो किसी न किसी जन्म में होते हैं ना। तो बाबा अपने समय की बात भी कर रहे हैं ब्रह्मा जी। दादा लेखराज का समय तब भी बहुत सस्ताई थी, अनाज भी ढेर का ढेर होता था। अब तो एक दाना भी एक्स्ट्रा नहीं जाना चाहिए, ऐसे तोलते हैं। एक चावल का दाना एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखते हैं। उसको ऐसे 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 करते रहते हैं। कितनी देर उनको तोलने में लग जाती है, किसी किसी को देखती हूँ मैं। इधर करेंगे, इधर करेंगे, उधर थोड़ा सा हो गया, इधर करेंगे, इधर।
पहले लोग ऐसे थोड़ी होते थे, कुछ एक्स्ट्रा चला गया नो प्रॉब्लम। अब तो नहीं। तो अनाज सस्ता है का बात जो बाबा कर रहे हैं ना, वो ब्रह्मा जी अपने समय की बात कर रहे हैं। उस समय जब वो छोटे थे तब अनाज सस्ता था। देखो उसके बाद जाकर स्थितियां जो है अब धीरे धीरे खराब हुई हैं। नहीं तो उसके उनके समय में इतनी मिलावटें थोड़ी चलती थी जितनी अब चल रही हैं। बाबा अनुभवी है ना। पहले कितना अनाज सस्ता था, और फिर जो ना वो बार्टर सिस्टम था, एक्सचेंज सिस्टम। आप कुछ दो, आपको उसके बदले में गेहूं मिल रहा है। आप कोई सामान दे रहे हो, उसका ऐसे वाला सिस्टम हुआ करता था। पैसे वैसे का थोड़ा कम ही सिस्टम था जैसे आजकल है पैसे का। पैसा थोड़ी खर्च करना पड़ता था। बाबा अनुभवी है। ये तो धीरे धीरे हम लोग गंदगी फैलाते हैं। पहले कितना अनाज सस्ता था। सत्युग में बहुत थोड़े मनुष्य हैं। हर चीज वहां तो नेचर देती है सब कुछ। वहां भी कोई खरीदता थोड़ी है, नेचर प्रोवाइड करती है सब कुछ। तो बाप कहते हैं मीठे बच्चे, अभी तुमको पतित से पावन बनना है। अपने को होमवर्क मिला हुआ है कि हमको पतित से पावन बनना है, इस पर ध्यान देना है। युक्ति बहुत सहज बताते हैं बाबा। क्या कहते हैं? अब अपने को तुम आत्मा समझो और बाप को याद करो तो बुद्धि सही काम करे, विस्मृत नहीं होंगे। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। आत्मा में ही सारी मिलावट होती है। खाद सारी आत्मा में ही पड़ती है। द्वापर युग की खाद, फिर कलयुग की खाद, फिर वो वैश्यवंशी शूद्रवंशी बनती है आत्मा। तो अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। आत्मा में ही खाद सारी पड़ती है। तो आत्मा में भी खाद पड़ने से मुलम्मे की बन गई है। अब वो है नहीं, ताकत नहीं है अब उसमें। जो पारस बुद्धि थे वही अब पत्थर बुद्धि बन गए। अब सत्युग में सब पारस बुद्धि थे, वही पुनर्जन्म में आते आते एकदम पत्थर बुद्धि बन गए। उसी काम को कहते गलत है, फिर उसी काम को फिर करते भी हैं। तो पत्थर बुद्धि हो गया ना। तुम बच्चे अभी बाप के पास पत्थर नाथ से पारस नाथ बनने के लिए आए। हम पत्थर नाथ बन गए थे। अभी हम बाबा के पास किस लिए आए हैं? पारस नाथ बनने के लिए आए हैं। बेहद का बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। सो भी गोल्डन एजेड विश्व का, ये तो आयरन एजेड है। बाप बैठ बच्चों को पारसपुरी का मालिक बनाते हैं। बाप बैठ बच्चों को पारसपुरी का मालिक बनाते हैं। तुम जानते हो यहाँ के इतने महल माड़ियां आदि कोई काम में हमारे नहीं आएंगे। जितना मर्जी बड़ा घर बना ले, है ना, अपने, है ना। देखो भारत की बिल्डिंग्स में फिर भी मिलावट होती है। विदेश वालों में तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें यूज करते हैं, वो ढह जाती हैं। तो यहाँ के महल माड़ी तो वैसे ही ढह जाएंगे। तो बाबा हमको पहले से ही समझ दे रहे हैं कि अगर कहीं इंसान की बुद्धि में है कि हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, आधार बनाकर बैठे हैं, तो बाबा पहले से ही समझ दे रहे हैं कि ये सब कुछ भी काम नहीं आएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। यहाँ क्या रखा है? अमेरिका के पास कितना सोना है। यहाँ तो थोड़ा बहुत सोना जो माताओं के पास है वो भी लेते रहते हैं, क्योंकि उनको तो कर्ज में सोना देना है ना। तुम्हारे पास वहां सोना ही सोना होता है। यहाँ कौड़ियां हैं, वहां हीरे होंगे। यहाँ तो कौड़ियों के पीछे हैरान होते हैं आत्माएं। बाबा कहते हैं यहाँ तो कौड़ियां हैं, वहां हीरे होंगे। इनको कहा जाता है आयरन एजेड वर्ल्ड। भारत ही अविनाशी खंड है, कभी भी विनाश नहीं होता है, ये चलता रहता है। भगवान पहले आकर स्थापना करते फिर शुरू हो जाता है। भारत ही अविनाशी खंड है, कभी विनाश नहीं होता। भारत है सबसे ऊंच से ऊंच। तुम माताएं सारे विश्व का उद्धार करती हो।
तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए। पुरानी दुनिया का विनाश चाहिए। कितनी समझने की बात है। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भी करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। बाबा कहते हैं सब कुछ करते हुए मुझे याद करो। धंधा धोरी रोजी रोटी उतनी तो बाबा कहते चलानी है, लेकिन सब कुछ चलाते हुए मीठे मीठे परमात्मा की याद में भी रहना है, आत्मा का भी पाठ पक्का करना है, होमवर्क भी सारे करने हैं। क्योंकि जो रोजी रोटी कमा रहे हैं वो तो अभी शरीर निर्वाह के लिए है, वो शरीर निर्वाह के साथ खत्म हो जाएगी। आत्मा ने क्या कमाया वो कमाई लेकर आगे जाएगी। इसलिए सब कुछ करते हुए इस तरफ विशेष ध्यान देना है। वो तो निमित्त मात्र करना है, धंधा दूरी वो निमित्त मात्र करना है। तो बाबा कहते हैं सब कुछ करते हुए मुझे याद करते रहो। भक्ति मार्ग में भी तुम मुझ माशूक को याद करते थे कि हमको आकर सांवरे से गोरा बनाओ। उनको मुसाफिर कहा जाता है। तुम सब मुसाफिर हो ना, हम भी तो मुसाफिर हैं। बाबा कहते हैं सब कुछ करते हुए तुम मुझे याद करते रहो। भक्ति मार्ग में भी तुम मुझ माशूक को याद करते आए हो कि हमको आकर सांवरे से गोरा बनाओ। उनको मुसाफिर कहा जाता है। हम सब भी तो मुसाफिर ही हैं, हम सब भी तो मेहमान हैं यहाँ पर। तुम्हारा घर तो वो है परमधाम, जहाँ सारी सोल्स रहती है। यहाँ बोल देते हम मकान मालिक हैं, लेकिन कोई मालिक है क्या? कोई भी मालिक नहीं है। लाखों करोड़ों बना लो, मालिक तो कोई भी नहीं है। आत्मा देह अभिमान में बोलती है मैं मालिक हूं। हम सभी आत्माएं परमधाम निवासी हैं, वो हमारा घर है। तुम सबको ज्ञान चिता पर बिठाते हो। सब हिसाब किताब चुकतू कर जाने वाले हैं। सभी ने हिसाब किताब जितने बनाए हैं, हमने जितने हिसाब किताब बनाए हैं, हमको चुकतू तो करने ही पड़ेंगे। खुशी से कर लें, जबरदस्ती कर लें, करना तो पड़ेगा। फिर नए सिर तुम आएंगे। हमको नया बनना है। नए बनेंगे तो फिर हम नई दुनिया में आएंगे। फिर नए सिर तुम आएंगे। जितना याद में रहेंगे उतना आप पवित्र बनेंगे, उतना उच्च मर्तबा पाएंगे। जितना हम मीठे बाबा की याद में रहेंगे उतना हम पवित्र बनेंगे, उतना हम अच्छा पाठ बजाएंगे, उतना हम उच्च मर्तबा पाएंगे। माताओं को तो फुर्सत रहती है। मेल्स की बुद्धि धंधे आदि तरफ चक्र लगाती रहती है। इसलिए बाप ने कलश भी माताओं पर ही रखा है। यहाँ तो स्त्री को कहते हैं कि पति ही तुम्हारा ईश्वर गुरु सब कुछ है, तुम उनकी दासी हो, ऐसा पढ़ाते हैं। अभी फिर बाप तुम माताओं को कितना ऊंच बनाते हैं, दास बनने से छुड़ाते हैं। तुम नारियां ही भारत का उद्धार करती हो। तुम नारियां ही भारत का उद्धार करती हो। कोई कोई बाबा से पूछते हैं क्या हम आवागमन से छूट सकते हैं? बाबा कहते हैं हाँ, कुछ समय के लिए। अब जितने समय परमधाम में रहते हैं उतने समय तो आवागमन से छूटे हुए हैं ना। अब जो द्वापर में आते हैं वो 2500 वर्ष छूटे रहते हैं। बाबा कहते हैं हाँ, कुछ समय के लिए। तुम बच्चे तो ऑलराउंड आदि से अंत तक पाठ बजाते हो ना। दूसरे जो है ना वो मुक्ति धाम में रहते हैं।
उनका पाठ ही थोड़ा है। वो स्वर्ग में तो जाने वाले हैं नहीं। आवागमन से मोक्ष उसको कहेंगे जो पिछाड़ी को आए और ये गए। आवागमन से मोक्ष उसको कहेंगे, उनको उनका मोक्ष कहेंगे। जो कई सोल है ना, बाबा कहते हैं कुछ कुछ सोल्स हैं ऊपर से आएंगी विनाश, ऐसे भी सोल है। उनके लिए बाबा कहते हैं कि जो पिछाड़ी को आएंगे ना, आएंगे और चले जाएंगे तुरंत, उनके लिए कह सकते हैं कि आवागमन से वो मोक्ष में है। ज्ञान आदि तो सुन ना सके, वो तो ज्ञान भी सुन नहीं पाते, आते हैं और बस खत्म, ऊपर से आए नीचे और विनाश। तो उनको तो कोई भी चीज की समझ नहीं होती है। तो बाबा कह रहे हैं ज्ञान आदि तो सुन ना सके, सुनते वही हैं जो शुरू से अंत तक पाठ बजाते हैं। कोई कहते हैं हमको तो यही पसंद है, हम वहां ही बैठे रहें। बाबा कहते हैं ऐसे थोड़ी हो सकता है, ड्रामा में तो नूंधा हुआ है सारा कुछ, हम सभी आत्माओं ने नूंधा हुआ है, हम सभी आत्माओं ने रिकॉर्ड कर रखा है, तो कैसे हो सकता है ऐसे कि हम वही रहें। क्योंकि बाबा कहते हैं अपने आप आत्मा नीचे आएगी। अभी जितना बोलती है ना मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, लेकिन जब उसका पार्ट इमर्ज होता है फिर नीचे आ जाती है, भूल जाती है सारा कुछ। हम सभी आत्माएं भूल भी तो जाती हैं सब कुछ। तो फिर बाबा कहते हैं ड्रामा में नूंधा हुआ है, जाकर पिछाड़ी में आएंगे जरूर, बाकी सारा समय शांति धाम में रहते हैं। कौन? जो पिछाड़ी में आते हैं, एकदम ऊपर से आए और खत्म। ये बेहद का ड्रामा है। बाबा कहते हैं जन्म लेते हैं और उसी समय विनाश हो जाता है। ऐसे लोगों के लिए बाबा कहते हैं कि हाँ वो आवागमन से मुक्त रहते हैं, वो ऊपर ही रहते हैं। ये बेहद का ड्रामा है। फिर भी वो एक दिन की जो रिकॉर्डिंग होगी उसके तहत वो नीचे आते ही आते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से पूरे रिगार्ड से, पूरी मोहब्बत से, पूरे स्नेह से प्यार भरी नमस्ते। और फिर तहे दिल से मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार, सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन सबको ज्ञान अमृत पिलाना है, ज्ञान चिता पर सबको बिठाना है। सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन सबको ज्ञान अमृत पिलाना है, ज्ञान चिता पर सबको बिठाना है। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि सब कुछ करते, पतित से पावन बनने के लिए बाप की याद में जरूर रहना है। एक तो पतित से पावन बनने के लिए भी, और दूसरा फिर हमसे कोई और गलती ना हो जाए, हम राइटियस मार्ग पर चलते रहें। तो शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि सब कुछ करते, पतित से पावन बनने के लिए बाप की याद में रहना है और सबको बाप की याद ही दिलानी है। खुद भी रहना है और सबको याद भी दिलानी है कि शिव बाबा को याद करो। वरदान है, विशेषताओं के दान के द्वारा महान बनने वाले महादानी भव। विशेषताओं के दान के द्वारा महान बनने वाले महादानी भव। ज्ञान दान वो तो बाबा कहते सब करते, लेकिन आप विशेष आत्माओं को अपनी विशेषताओं का दान करना है। कैसे करेंगे? बोलकर तो नहीं कर सकते, व्यवहार में आकर दान करना है।
हमारे जो बाबा विशेषताएं सिखाते हैं वो विशेषताएं हमारे आचरण में होंगी, हमारे व्यवहार में होंगी, मना हम दान कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं आप विशेष आत्माओं को अपनी विशेषताओं का दान करना है। जो भी आपके सामने आए उसे आपसे बाप के स्नेह का अनुभव, जो बाबा ने हमको दिया है वो दूसरी सोल्स को अनुभव हो हमारे साथ कांटेक्ट में जब आते हैं। तो बाबा कहते हैं जो भी आपके सामने आए उसे आपसे बाप के स्नेह का अनुभव हो, आपके चेहरे से बाप का चित्र और बाप की चलन से बाबा कहते हैं आपके चेहरे से बाप का चित्र और आपकी चलन से बाप के चरित्र दिखाई दे। आपकी विशेषताएं देखकर वो विशेष आत्मा बनने की इंस्पिरेशन, प्रेरणा प्राप्त करें। ऐसे महादानी बनो तो आदि से अंत तक पूज्यपन में भी और पुजारीपन में भी महान रहेंगे। क्या बोल रहे हैं बाबा? विशेषताओं के दान के द्वारा महान बनने वाले महादानी भव। ज्ञान दान वो तो बाबा कहते सब करते, इजी है, लेकिन आप विशेष आत्माओं को अपनी विशेषताओं का दान करना है। जो भी सोल आपके सामने आए उसे आपसे बाप का स्नेह अनुभव हो, आपके चेहरे से उनको बाप का चित्र दिखाई दे और आपकी चलन से बाप के चरित्र दिखाई दे। आपकी विशेषताएं देखकर वो विशेष आत्मा बनने की इंस्पिरेशन ले आपसे, उसका भी मन करे मुझे भी ऐसा बनना है। ऐसा महादान जो करता है, ऐसा महादानी जो बनता है, वो शुरू से ड्रामा की शुरुआत से अंत तक पूज्यपन में भी और पुजारीपन में भी महान रहे। पुजारी भी वो महान ही पुजारी कहलाएंगे और पूज्य में भी वो महान पूज्य कहलाएंगे। सबकी पूजा तो एक जैसी नहीं होती है ना, किसी किसी की पूजा बड़े रिस्पेक्ट से होती है, बड़े रिगार्ड से होती है। तो विशेषताओं का दान करना, इस पर ध्यान दें ताकि हमारा बाबा दिखाई दे, बाबा के चरित्र दिखाई दे। जो बाबा से हमको मिलता है वो दूसरी सोल्स को अनुभव हो और उनका भी मन करे कि मुझे बाबा जैसा बनना है, ये सेवा करनी है। जो करते हैं बाबा कहते हैं वो अंत तक पूज्यपन में भी, बाबा कहते हैं महादानी बनो तो आदि से अंत तक पूज्यपन में भी और पुजारीपन में भी महान ही रहेंगे। दो युग पूज्य, उसमें भी महानता, और फिर पुजारी जब बनते तो द्वापर युग कलयुग तब भी महानता। स्लोगन: सदा आत्म अभिमानी रहने वाला ही सबसे बड़ा ज्ञानी है। हम लोग ज्ञान तो ले रहे हैं ना, लेकिन हम कब ज्ञानी कहलाएंगे? जब हम हमेशा आत्म अभिमानी रहने वाले बनेंगे। हमेशा। आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, परमधाम निवासी हूँ, सतुगुणी हूँ। इस स्मृति में जो पाठ बजाता है
वही बाबा कहते सबसे बड़ा ज्ञानी है। मतलब उसने ज्ञान को समझा, फिर ज्ञान को अमल में लाकर फिर उसका सबूत दिया वैसा बनकर। तो हमको याद रखना है, ज्ञानी मतलब हम ज्ञान में चल रहे हैं या ज्ञान हमको समझ में आ रहा है, उसका सबूत क्या देना है? ऑलवेज सोल कॉन्शियस, शुद्ध अभिमान की आत्मा परमात्मा का बच्चा हूं, फिर उसी प्रमाण पाठ बजाना। तो सदा आत्म अभिमानी रहने वाला ही सबसे बड़ा ज्ञानी है। आत्म अभिमानी हमेशा नहीं रहते हैं तो फिर अज्ञानता में काउंट होगा। अब ऐसा थोड़ी बाबा कहते हैं कि तुम आत्मा हो और कभी तुम समझो कि मैं आत्मा हूं और कभी तुम समझो कि मैं शरीर हूं। तो सदा आत्म अभिमानी रहने वाला ही सबसे बड़ा ज्ञानी है। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं, सहज योगी बनना है। तो मीठे परमात्मा कहते हैं परमात्म प्यार के अनुभवी बन, जो सदा बाप की याद में लवलीन रहकर मैंपन की त्याग वृत्ति में रहते हैं, उन्हों से ही बाप दिखाई देता है। जो ऑलवेज सदा, जो सदा बाप की याद में लवलीन रहकर मैंपन की त्याग वृत्ति में रहते हैं। मैंपन सारा खत्म कर देते हैं, मैं ये मैं वो, देह अभिमान कम है, दिल शिकस्त कम है, जो इसका त्याग कर देते हैं ना, त्याग वृत्ति में रहते हैं, उन्हों से ही शिव बाबा दिखाई देते हैं। आप बच्चे नॉलेज के आधार से बाप की याद में समा जाते हो। समझ मिलती है ना, समझ मिलने के बाद नॉलेज के आधार से बाप की याद में समा जाते हो। तो ये समाना ही तो लवलीन स्थिति है। तो जो सदा बाप की याद में लवलीन रहकर मैंपन की त्याग वृत्ति में रहते हैं, उन्हों से ही बाप दिखाई देता है। आप बच्चे नॉलेज के आधार से बाप की याद में समा जाते हो, तो ये समाना ही तो लवलीन स्थिति है। जब लव में लीन हो जाते हो, अर्थात लगन में मगन हो जाते हो, तब बाप के समान बन जाते हो। जब प्रभु जी को याद करेंगे, उन्हीं के प्यार में हम लीन हो जाएंगे, लगन में मगन हो जाएंगे, तब तो बाप के समान बन जाते हैं ना। फिर बाप समान बन जाते हैं। जैसा संग फिर वैसा रंग लगता है। प्रभु का संग करेंगे तो प्रभु का रंग लगेगा, फिर ही तो हम बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। सहज योगी बन जाएंगे, फिर योग लगाना थोड़ी पड़ेगा। योग में ही रहेंगे ना, तो लवलीन होना है। बाबा कहते हैं मैंपन खत्म करो। बाबा कहते हैं मैं ये मैं वो, मेरा ये मेरा वो। बाबा कहते हैं खत्म करो इसको, तब बाप दिखाई देगा। जब हम बाबा के प्यार में एकदम खो जाएंगे, मगन हो जाएंगे, लगन में मगन हो जाएंगे, लव में उनके लीन हो जाएंगे, तब हम बाप के समान बन सकेंगे। हमको लवलीन होना है, हमको सहज योगी बनना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? परमात्म प्यार का अनुभवी बनना पड़ेगा। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी की मीठी शिक्षाओं का धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद, धरती आकाश जल वायु और पांचों तत्वों का धन्यवाद।
ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद करेंगे। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, समय का बहुत धन्यवाद, आप सभी आत्माओं का धन्यवाद, सृष्टि की मेहमान नवाजी का। सृष्टि की मेहमान नवाजी का धन्यवाद, सिर्फ अपनी तरफ से नहीं बल्कि वर्ल्ड की सारी सोल्स जो नहीं जानती हैं उन तमाम आत्माओं की तरफ से भी धन्यवाद करेंगे, क्योंकि मालूम नहीं है ना सबको कि हम लोग बोल देते हैं कि मेहमान है, लेकिन क्या करें, पत्थरनाथ भी तो बन गए ना सबके सब। इसीलिए सभी की तरफ, वैसे भी द्वापर युग और कलयुग की आत्माएं हमारी वजह से विस्मृत हुई हैं, इसलिए जो भी धन्यवाद कर लेना उनकी तरफ से भी जरूर करना है, सभी की तरफ से धन्यवाद करना। सृष्टि की मेहमान नवाजी का, प्रकृति का, तत्वों का सब यूज कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं रहे हैं कि हम ऊपर से नीचे आए और हम यूज कर रहे हैं। वो समझते हैं अपना अधिकार है, तभी तो पानी भी बांट रहे हैं, जमीन भी बांट रहे हैं, दूसरे की जगह पर आकर अपना अधिकार जमा रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं, कष्ट पहुंचा रहे हैं धरा को। इसलिए बाबा हमको बोलते हैं कि तुम साइलेंस का सहयोग दो, तुम कम से कम शांति का सहयोग दो, तो तुम सजाओं से बच जाओगे। बाकी दुनिया तो अशांति में है, वो तो जोर जोर से गाने भी बजाएगी, हो हल्ला भी करेगी, हॉर्न भी बजाएगी, मतलब कितने अस्त व्यस्त हो गई हैं आत्माएं, अनैतिकता आ गई है, खून कर दो, कुछ भी कर दो, लड़ो मरो, यहाँ पर ऐसा वाला सीन हो गया है ना। धरती बर्दाश्त नहीं कर रही है, उथल खा रही है वो, लेकिन बाबा हैं इसलिए रुकी हुई है। तो सभी आत्माओं को सद्बुद्धि आए, वो तो तभी आएगी जब हम चेंज हो जाएंगे। तो हमें बाबा बोल रहे हैं कि तुमको अगर सजाओं से बचना है तो तुम शांति का सहयोग दो, तुम सुख का सहयोग दो, तुम खुशी का सहयोग दो, तुम संतुष्टता का सहयोग दो, तुम समझ का सहयोग दो, तुम प्रेम का सहयोग दो, तुम आनंद का सहयोग दो, तुम सत्यता का सहयोग दो, तुम दिव्यता का सहयोग दो, तुम रियलिटी में रहो, तुम रॉयल्टी का सहयोग दो। ऐसे बाबा बोलते हैं। अगर हम ये सारा होमवर्क करते जाएंगे, सजाओं से छूटते जाएंगे, इसका फिर प्रभाव बाकी की आत्माओं पर पड़ेगा, वो भी धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। वरना कुछ सुनने वाले थोड़ी, अब तो दिन पर दिन हो हल्ला कर रहे हैं, गाने सुनना, ये सुनना, वो सुनना, कितना जोर जोर से सुनते हैं। जागरण भी करते हैं तो कितने जोर जोर से, सारी रात जागरण करेंगे, सबको जगा कर रखते हैं, शोर करते हैं। तो सृष्टि को हम कितना कष्ट देते हैं ना, धरती को कितना कष्ट देते हैं। अब धरती मांगती है सहयोग, पवित्रता का, शांति का, सुख का, मतलब जो जो चीजें हमने खराब करी है ना, उसका सहयोग मांग रही है। जब हम वो सारा सहयोग देंगे जो मैंने खराब कर रखा है, उसको जब मैं ठीक कर दूंगी और बाबा से जो मिल रहा है उसका सहयोग दूंगी, पवित्र रहूंगी, शांत रहूंगी, स्थिर रहूंगी, अचल रहूंगी, अडोल रहूंगी, तभी तो मैं प्रकृति को जीत कर प्रकृति जीत का टाइटल लूंगी। तब तो प्रकृति सलाम करेगी जब मैं शरीर छोड़ूंगी, तब माया भी सलाम करेगी, प्रकृति सलाम करेगी, ड्रामा सलाम करेगा, यमदूत सलाम करेंगे और धर्मराज जी सलाम करेंगे। वो जो सलामी लेकर जाएंगे वो पास विद ऑनर है, वो आएंगे वन वन बन के। तो हर बात को हमको समझकर, अपने आप को समझाकर अपना करेक्शन करना है। गलतियां तो हमने कर रखी हैं, अब हमें उन गलतियों को सुधारना है। कैसे सुधारेंगे? श्रीमत पर चलकर सुधार सकते हैं, अदरवाइज नहीं सुधार सकते। श्रीमत पर चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, प्रकृति को सुख देते जाओ, तत्वों को सुख देते जाओ, व्यक्तियों को सुख देते जाओ। श्रीमत सिखाती ही सुख देना है, और सुख देकर ही हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं। उसके लिए फिर हम क्वेश्चन करेक्शन नहीं कर सकते हैं,
उसके लिए फिर हम किसी को दोष नहीं दे सकते। मेरी वृत्ति दृष्टि बड़ी सुंदर और साफ हो जानी चाहिए, ऐसे करके हमको सब कुछ ठीक करना है। भगवान जी का हम धन्यवाद करेंगे। ओम शांति।